सांगठनिक वाद व्यवहार ये 126वां हिस्सा है, 26th पार्ट है। कोऑपरेशन बाय कंसल्टेशन, विचार विमर्श से सहयोग प्राप्त करना। साथियों, ये जो कोऑपरेशन है इससे सिनर्जी पैदा होती है, संगठन में जो है सिनर्जी पैदा होती है। पहला इसका पॉइंट है, वी लाइक टू बी कंसल्टेड अबाउट आवर विशेज, our wants or thoughts. We like to be consulted about our wishes, our wants or thoughts. हम अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं अथवा विचारों के बारे में विचार विमर्श करना पसंद करते हैं। हम अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं अथवा विचारों के बारे में विचार विमर्श करना पसंद करते हैं। यह साइकोलॉजी में कहा गया है, मनोविज्ञान में कहा गया है कि व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो जो है विचार विमर्श करना चाहता है, अपने इच्छाओं के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में, विचारों के बारे में करना चाहता है। लेकिन जो तानाशाह सुप्रीमो होते हैं वो विचार विमर्श नहीं करते हैं, कंसल्ट नहीं करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कंसल्ट नहीं करते हैं, विचार विमर्श नहीं करते हैं, बस केवल आर्डर देते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्ड स्किल है। और ये कोऑपरेशन जो है, ये जो एक तरह से सॉफ्ट स्किल है, इससे संगठन में सिनर्जी पैदा होती है। तो हमारे सुप्रीमो तानाशाह सिनर्जी नहीं पैदा करते हैं, बल्कि सिनर्जी को पी जाते हैं। तो ये केवल डेमोक्रेटिक जो फंक्शनिंग होती है संगठन में, उसी में कोऑपरेशन होता है। जो लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाता है संगठन में, और उसमें विचार विमर्श किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि कोऑपरेशन होता है और उससे एक सिनर्जी पैदा होती है। तो हम मूल्यवासी बहुजनों को चाहिए कि हम लोग कोऑपरेशन से जो है सिनर्जी पैदा करें संगठन में, तभी हमारा आंदोलन चल पाएगा। सेकंड पॉइंट है साथियों, टू द पीपुल इनवाइट देयर आइडियाज अबाउट, लोगों से उनके विचार लेने चाहिए। ये केवल डेमोक्रेटिक संगठनों में होता है, जहाँ डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, यानी लोकतांत्रिक व्यवहार है, लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक तौर तरीका है, वहाँ पर लोगों से विचार लिया जाता है। सुप्रीमो तानाशाह कोई विचार नहीं लेता है, अपने कार्यकर्ताओं से कोई विचार नहीं लेता है। और हमारे मूल्यवासी बहुजन में ये सुप्रीमो तानाशाह ही हैं संगठनों में, वो किसी का विचार नहीं लेते, बस केवल अपना ऑर्डर देते रहते हैं। इसीलिए कोई संगठन नहीं बनता है, सिनर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता है। थर्ड पॉइंट है साथियों, does people feel important themselves, therefore they become ready to cooperate. Does people feel important themselves, therefore they become ready to cooperate. इससे लोगों का गौरव बढ़ता है। जब आप कंसल्ट करते हैं, लोगों का विचार आप लेते हैं, तो इससे लोगों का गौरव बढ़ता है, इसलिए वे सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं उसमें लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जब आप लोगों का विचार लेते हो और उनसे विचार विमर्श करते हो, तो उससे उनका गौरव बढ़ता है, उससे उनका मान सम्मान बढ़ता है, उनका गौरव बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है। तब वो लोग जो है आपको सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और संगठन के अंदर बहुत बड़ी सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी का मतलब होता है एक्स्ट्रा एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा को सिनर्जी कहते हैं। तो सिनर्जी पैदा करने के लिए संगठन में ये करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का जो है सहयोग लेना ज़रूरी है, उनसे विचार विमर्श करना ज़रूरी है, उनके विचार लेना ज़रूरी है, तभी संगठन में सिनर्जी पैदा होगी। फोर्थ पॉइंट साथियों, द रीजन वाई रिवर्स एंड सीज रिसीव द होमेज ऑफ 100 माउंटेन स्ट्रीम्स इज दैट दे कीप बिलो देम। The reason why rivers and seas receive the homage of 100 mountain streams is that they keep below them. ये लाओस से कहते हैं, ये जो है चीनी फिलासफर हैं, चीन के दार्शनिक हैं लाओस से, उनका कहना है कि क्या कारण है कि नदियाँ एवं समुद्र छोटी छोटी पहाड़ी सोतों को स्वीकार करते हैं। जो पहाड़ी सोते होते हैं, नाले होते हैं, नदी नाले होते हैं, को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्तर थोड़ा नीचे रहता है, क्योंकि उनका स्तर थोड़ा
नीचे रहता है। ये लाओ से कह रहे हैं, चीनी दार्शनिक कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नदियों में जो ढेर सारा पानी आता है इसलिए आता है कि उनका जो स्तर होता है थोड़ा नीचा होता है। तो जितने भी नदी नाले, जितने भी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, सोते होते हैं, नाले होते हैं, उनका पानी नदियों में आ जाता है और फिर सारी नदियों का पानी जो है समुद्र में चला जाता है, सागर में चला जाता है। तो सागर भी अपने को नदियों से थोड़ा सा अपने स्तर को नीचा रखता है। तो साथियों, अगर लोगों का सहयोग और सहभाग लेना है तो लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से पेश आना चाहिए या पारिवारिक तरीके से पेश आना चाहिए। और जो है जब उनका हम सम्मान करेंगे तब वो जो है हमको सहयोग देंगे और सहयोग से संगठन में इन सिनर्जी पैदा होती है और सिनर्जी पैदा होती है तो आंदोलन बहुत अच्छे से चलता है। आज हमारे मूल निवासी बहुजन का जो आंदोलन नहीं चल रहा है उसमें सिनर्जी नहीं है, संगठन में सिनर्जी नहीं है। सुप्रीमो तानाशाह बैठे हैं, सारी सिनर्जी पी जाते हैं, संगठन में कुछ रहता ही नहीं, संगठन जो है कुपोषण से सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो साथियों, लोकतांत्रिक तरीके से हमको सिनर्जी पैदा करना चाहिए। ये चीनी दार्शनिक जो है लाओ त्से ने कितना बढ़िया इस बात को कहा है। 5वां पॉइंट है, द रिवर्स एंड ओशियंस रिसीव ह्यूज स्टोरेज ऑफ वाटर। द रिवर्स एंड ओशियंस रिसीव ह्यूज स्टोरेज ऑफ वाटर। इससे नदियों एवं समुद्र में ढेर सारा जल का भंडार हो जाता है, क्योंकि नदी और समुद्र अपने स्तर को थोड़ा नीचे रखते हैं तो वो ढेर सारा जल का भंडार अपने अंदर वो कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को करना चाहिए कि लोगों से हम संपर्क कंसल्ट करें, उनसे विचार विमर्श करें, उनको हम सम्मान दें, उनसे हम विचार लें। जब विचार लेंगे तो उनका महत्व बढ़ेगा और महत्व बढ़ेगा तो हमारे साथ दोस्त बन जाएंगे, हमारे संगठन से जुड़ेंगे, हमको सहयोग देंगे और उससे जो है संगठन में सिनर्जी पैदा होगी। जब सिनर्जी पैदा होगी तो आप बहुत अच्छे से आंदोलन चला सकते हैं और हमारे मूल निवासी बहुजन का संगठन बन जाएगा। सुप्रीमो गिरी और तानाशाही से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है और कोई सिनर्जी पैदा नहीं होती है। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए।